फन टू ड्राइव डीजल मैनुअल कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप सर्च कर रहे हैं देन गाइस प्लीज़ मीट द महिंद्रा XUV 3XO। ये पर्टिकुलर गाड़ी फन टू ड्राइव क्यों है, सबसे पहले वो रीज़न बताता हूँ। 12,60,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, 12,60,000 रुपये। अब इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो इंजन मिलता है वो है ये 1.5 लीटर डीजल टर्बो इंजन, और ये देता है 115 bhp की पावर, 300 Nm का टॉर्क। अगर बात करें इसके जो दूसरे राइवल्स हैं, ब्रेजा में तो डीजल इंजन आना ही बंद हो गया, सोनेट और वेन्यू के अंदर आता है बट वो काफ़ी कम पावर आउटपुट निकालता है। इससे कंपेयर करें तो उसमें आपको 260 Nm का ही टॉर्क मिलता है, इसमें आपको 300 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं क्रेटा और सोनेट सेल्टोस जो कि इसकी ऊपर की गाड़ियाँ, इसके सेगमेंट की ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उनमें भी आपको कम पावर मिलती है। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर पावर के साथ साथ में एक और आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, वो है इस गाड़ी का ट्रैक साइज़। जो लेफ्ट वाला व्हील है उससे राइट वाला व्हील जो है उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सोनेट और वेन्यू। उससे होता क्या है, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी रहती है, गाड़ी स्टेबल रहती है, हाई स्पीड पे पलटने वगैरह के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और चलाने में मज़ा भी आता है। सैंगयोंग टिवोली के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई इस गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं और चलाने में कैसी है। अगर आपका भी 14-15 लाख रुपए का बजट है और डीजल मैनुअल एसयूवी अगर आप सर्च कर रहे हो जिसमें 5 लोग बैठ के ट्रैवल कर सकें और उसको चलाने में भी आपको मजा आए, देन इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले लुक्स एस्थेटिक की बात करते हैं, उसके बाद में इंटीरियर की बात करते हैं, स्पेस वगैरह की, फिर चलाने चलते हैं। सबसे पहले देखो, लुक्स पोलराइजिंग है इस गाड़ी के, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को शायद ना भी पसंद आए। वो जो लास्ट वाली XUV 3XO आप लोग देख रहे हो, इसके पहले आती थी 3XO ये है, वो 300 आया करती थी। वो मेरे यहाँ पर भी मेरे भैया के पास में है, ऑलमोस्ट 1,50,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी उन्होंने चलाई है। ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों के पास में प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है और फॉग लैंप है, DRL टर्न इंडिकेटर, कुछ इस टाइप का लुक है। फ्रंट में इसमें भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा नहीं मिलते हैं। अगर आप इसके ऊपर वाली वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर 360 कैमरा, एडास वगैरह दूसरे फीचर्स भी जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये है 3XO का फ्रंट डिज़ाइन, वो 300 का फ्रंट डिज़ाइन है। बाय बाय। और यहाँ पर साइड से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो साइड है वो कैसी है गाड़ी की। जब इंजन चालू रहता है, डीजल इंजन है, ऑफकोर्स आवाज़ करता है, डीजल रॉर जो है वो इंजन के अंदर सुनाई आती है। आप लोग सुनो तो एक डिसेंट साउंड जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स है, 215, 55, R17 और 215, 55, R17। मैं दो बार इसलिए इंग्लिश और हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में बोल दिया करो, कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो दैट्स वाई। और 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। साइड लुक इस टाइप का है, आपका बॉडी कलर ये डोर हैंडल्स वगैरह हैं और बी पिलर ब्लैक कलर का है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, एक फीचर मिस है। ऊपर रूफ रेल्स आपको मिलती है। 42 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अराउंड 45 लीटर तक भी जो है इस गाड़ी के अंदर चल जाता है। गाड़ी का ट्रैक साइज अच्छा है, 1.8 मीटर इसकी विड्थ है और वेन्यू और सोनेट की विड्थ जो है वो कम है और वो 1.7 मीटर है। उसके अलावा इसका जो व्हील बेस है वो भी 2600 mm का है, 2600 mm का, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा चलाने की तरफ ट्यून जो है वो करा है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं। अब उसके बाद में पीछे XUV 3XO लिखा हुआ है, वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप, नॉर्मल एंटीना और पीछे आपको कैमरा मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स के साथ में। पार्किंग सेंसर्स भी आपको जो है वो यहाँ पर 2 ही मिलते हैं, तो अगेन यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी गई, बट अगेन आपका काम बन जाता है। अब फिर एक और चीज़ है, इसका ये जो बूट स्पेस का बटन है ना, इसको ढूंढना थोड़ा सा टफ टास्क है। फिर ये गाड़ी जो है अराउंड 21,900 किलोमीटर समथिंग कुछ चली हुई है। ये बूट का जो शायद हाइड्रोलिक्स हैं ये अभी थोड़ा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं कि कंप्लीट इसको ऊपर कर लें, तो ये यहाँ तक आते हैं, उसके बाद में आपको हाथ से करने पड़ रहे हैं। 364 लीटर का बूट स्पेस है, बूट स्पेस थोड़ा सा छोटा है और बड़ा जो है वो होता तो मज़ा आता, बट द थिंग इज़ बूट स्पेस भले छोटा है बट इंटीरियर में स्पेस की आपको कमी महसूस नहीं होती। 60-40 स्प्लिट सीट है, इस पर आपके पास में पार्शियल ट्रे नहीं आती है। यहाँ पर बूट लैम्प ज़रूर दिया हुआ है। नीचे आपके पास में यहाँ पर एक स्टपनी है, बाकी टूल किट रखा हुआ है। और ये जो इनका ये जो होता है ना, मतलब ऐसे पार्शियल ट्रे के अलावा यहाँ पर जो ये नीचे रखा हुआ रहता है, इसका मटेरियल जो है वो महिंद्रा को सुधारना चाहिए, इसकी क्वालिटी और बेटर जो है वो करनी चाहिए, इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसको करते हैं क्लोज। अब अंदर बैठ के मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, उससे पहले ये लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स थोड़े ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज आवाज़ करती रहेगी। ऑल्सो वन थिंग, ये जो रोड है वो स्टार्ट नहीं है, ये गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, लोग सीखते हैं। उस टाइम वो जो गए थे ना, वो भी बच्चे सीख रहे थे गाड़ी, आगे जाके डेड एंड आता है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे रोड पे खड़ी करके मैं गाड़ी को शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ ये मत समझना कि मैं ऑन रोड गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी है और चालू रोड पे खड़ी करके शूट कर रहा हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। डोर की ओपनिंग वगैरह बढ़िया है, अंदर जाना बाहर आना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद अगर आपके घर में ज़्यादा बड़े एल्डरलीज हैं तो उन्हें शायद अंदर जाने में परेशानी हो सकती है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं आती, वो भी बहुत कम लोगों को ही परेशानी होगी।
ठीक है, अंदर बैठना आसान है। फिर उसके बाद में थाई सपोर्ट, लेग रूम, नी रूम अच्छा आपको मिलता है। अगर यहाँ पर 6 फीट के भी कोई बंदे बैठ रहे हैं, उनके बावजूद भी पीछे 5-10 के एडल्ट जो है वो बैठ सकते हैं। फिर 3 पर्सन यहाँ बैठ सकते हैं। डेफिनेटली शोल्डर रूम जो है वो थोड़ा सा कम आपको लग सकता है, अगर 3 एडल्ट बैठते हैं तो शोल्डर आपके रब होंगे। बट नो डाउट यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है, गाड़ी की विड्थ अच्छी है। और अगर आप नॉर्मल बिल्टअप पर्सन है, अगर मेरी जैसी हाइट हेल्थी है नॉर्मल आपकी, तो आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे, बस शोल्डर आपके थोड़े से टच होंगे, दैट्स इट। और अगर 2 बड़े एडल्ट बैठ रहे हैं, बीच में एक 10-11 साल का बच्चा बैठ रहा है, तब तो आप आराम से बैठ के ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर, 3 यहाँ पर ये हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है। उसके अलावा एयरबैग्स 6 हैं यहाँ पे। और ये पहली गाड़ी थी जो सेगमेंट में 7 एयरबैग्स के साथ में जो है वो लॉन्च हुई थी, जो टॉप मॉडल में मिलते हैं। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, टाइप सी पोर्ट एक ही है यहाँ पर, नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, और 2 यहाँ पर ये AC वेंट आपको मिल जाते हैं, बट इसकी ब्लोअर स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, और उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अच्छी है। जो रिक्लाइन एंगल है वो भी अच्छा है, परफोरेटेड सीट्स हैं तो ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आता। बट द थिंग इज़ कि इंटीरियर वाइट एंड ब्लैक कलर का है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर यूज़ हुआ है, तो ये जो सीट्स वगैरह इनको साफ जो है वो आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा। बट अगर आपके घर में मोस्टली बड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं, बट जब छोटे बच्चे साथ में चलते हैं तो कुछ खा रहे हैं और वो हाथ वगैरह लगा दे रहे हैं, वहाँ पर इंटीरियर जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आपको बार बार कंटिन्यूसली जो है वो क्लीनिंग वगैरह पर गाड़ी भेजनी पड़ेगी। जैसे ये प्लास्टिक पार्ट वगैरह तो नॉर्मल गीले कपड़े वगैरह से वो साफ़ नहीं होते हैं, सीट्स वगैरह इससे साफ़ नहीं होती है। इसका एक लाइक पॉलिश आती है, उसको आप लगाओगे, स्प्रे करोगे और कपड़े से साफ करोगे तो वो हो जाती है। बट मोस्टली आप यही रहेगा कि 2-3 महीने में गाड़ी गंदी हुई फिर आप इंटीरियर क्लीन करवाने के लिए जो है वो भेजेंगे, तो थोड़ा सा इंटीरियर का जो है वो आपका मेंटेनेंस बढ़ता है, दैट्स इट। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। पीछे अगर सनवाइज़र दे दिया जाता तो मज़ा आता, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा लाइक गर्मी बढ़ गई है अब इंडिया में, तो सनवाइज़र जो है वो बनता है, होना चाहिए गाड़ी के अंदर। गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ, इस टाइप की नाइफ की आपको मिलती है, और फिर इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट एक्सेस करने के 2 बटन आते हैं। मैं चाबी को अंदर रख देता हूँ, अदरवाइज़ गाड़ी बार बार वो चाबी के लिए टिंग टोंग बजा रही है। सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है, बट द थिंग इज़ कि अभी ये वाला वेरिएंट लाइक एक 7L से नीचे है, एक 7 है, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पर आपको पास में सारे मैनुअल कंट्रोल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आते हैं। फिर पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स है। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो 1 टच डाउन 1 टच अप फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ पर देखो ये बड़ी बॉटल जो है वो आराम से यहाँ पर रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन है, पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करना है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे आप बोनेट ओपन कर सकते हैं, 3 पैडल, उसके बाद में एक डेड फुट रेस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। ओके, स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ दिया हुआ है, और बाकी स्टीयरिंग जो है वो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। नो इशू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाइट जो है वो आप इसकी चेयर की, आपकी सीट की जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कूलिंग ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स की साइज़ भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रखी गई है। आर्म रेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्टोरेज है, उसको और बेटर जो है वो किया जा सकता था। 2 कप होल्डर हैं, बाकी यहाँ पर बहुत सारी स्पेस जो है वो रह गई है, मतलब इस गेयर बॉक्स की वजह से जो है वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करके इन कप होल्डर को और बड़ा जो है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दी जा सकती थी। यहाँ पर आपके पास में वायरलेस चार्जर है, एक टाइप ए पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, बाकी कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज वी आर इन 2026 जहाँ पर सारी चीज़ें स्क्रीन पे शिफ्ट की जा रही हैं। आई डोंट लाइक दैट। मल्टीपल फिजिकल कंट्रोल्स है इस गाड़ी के अंदर, वो चीज़ लिटरली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपको सोनेट, वेन्यू और क्रेटा में नहीं मिलती, जैसे स्टीयरिंग के पर्टिकुलर मोड यहाँ पर दिए गए हैं कि आप स्टीयरिंग को कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स में जो है वो डाल सकते हैं। उससे वेट वगैरह जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसको आप लाइक यूज़ कर सकते हैं चलाने के टाइम पे। एसी के सारे कंट्रोल्स हो गए हैं। फिर उसके बाद में एसी भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में मिलता है। इधर आप अगर जैसे सपोज इसको गर्मी लग रही है, ज़्यादा ठंडा करना है, कर सकते हैं। इधर ड्राइवर को ठंड लग रही है तो इसका टेम्परेचर अलग सेट करते हैं, उस हिसाब से आपको हवा आएगी। ओके, फिर ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर यूज़ करी गई है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे दिया है। स्क्रीन अच्छा है, इसका नेट्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस वगैरह दिन में कोई परेशानी हसन सच नहीं आती है। और ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM है, वैनिटी मिरर लाइट के साथ में। और यहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं है, कार्ड होल्डर भी नहीं है। एक और चीज़, ये बहुत छोटे हैं तो इधर से जो है वो धूप आती है। फिर इधर भी सेम है कि यहाँ से जो है वो मोस्टली पार्ट पे, सिर पे आपके जो है वो फेस पे धूप आ जाती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंपनी को वर्क करना चाहिए, एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ देने चाहिए। ऊपर चश्मा होल्डर नहीं है, तो मेरे सनग्लासेस जो है मोस्टली यहाँ पर मेरे को वायरलेस चार्जर के ऊपर रखने पड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो आते नहीं है। यहाँ पर मेरे को की फॉब भी रखना पड़ता है, तो यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस को और बेटर जो है वो लाइक इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ और फिजिकल कंट्रोल्स हैं जो स्क्रीन के आप यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस यहाँ पर चलता है। ये मेरा कारप्ले जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा अभी, गुड टू गो। ये देखो, अब ड्राइव की हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल ड्राइविंग वगैरह कैसी है। ये आपका रिवर्स कैमरा डिसेंट क्वालिटी के साथ में आता है, रात में थोड़े से ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं। और वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके पास में जो
कैमरा है, लाइक ये रिवर्स कैमरा है, ये टर्निंग गाइडलाइन के साथ में आता है, ठीक है, तो ये चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को। ओके, हाँ एक और चीज़, ये ऐसे सेंटर में भी जो है आप इसको ओपन कर सकते हो, गाइडलाइन को ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हो। स्क्रीन कैप्चर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आई डोंट नो वो क्यों काम में आएगा, किसको फोटो लेना है उस कैमरे से। गुड टू गो। ये ऑटो स्टार्ट सो फंक्शन है। अभी सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क। मैं देखो एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट गियर में डाला 9 की स्पीड, सेकंड गियर में डाला ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 की स्पीड के आसपास, ठीक है 15-16 के आसपास, थर्ड गियर डाला। ओके, तो सेकंड गियर तक क्रॉल फंक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, और ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप चल रहे हो ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर कंडीशन में। वहाँ पर आपको क्लच एंड एक्सेलरेटर के साथ में भी प्ले नहीं करना पड़ता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में ये भी होता है कि क्लच प्लेट जो है वो बर्न जल्दी हो जाती है, उसमें वियर एंड टियर होने लगते हैं, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। लो एंड टॉर्क अच्छा है, जल्दी से जो है वो गाड़ी मतलब ऐसे क्लच पे ही उठ जाती है। इवन दो सेकेंड गियर में मेरे यहाँ पर जो रैम्प है बेसमेंट का वो काफ़ी ऐसे मतलब लाइक स्लोप ऊपर है ऐसे, और बहुत जल्दी एल्टीट्यूड उसका ऊपर बढ़ता है, उसमें भी सेकंड गियर में विदाउट एक्सेलरेटर गाड़ी निकल जाती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बाकी अब चलाने में कैसी, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का व्यूइंग एंगल अच्छा रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे को व्यूइंग एंगल से। IRVM से भी डिसेंट व्यू मिल जाता है, बट पीछे अगर 3 लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा, और फिर अगर लगेज आपका ज़्यादा हो जाता है, कई बार आप बाहर जाते हो तो पीछे का व्यू कॉम्प्रोमाइज़ होता है इस मिरर से, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट साइड में आप लगेज वगैरह रखोगे और यहाँ पर आप जो है वो सही से रखोगे उसको, मतलब लाइक मिरर का व्यू रखोगे। फिर आपके ORVM जो हैं वो भी आपको डिसेंट व्यू जो है वो दे देते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आती है ORVM से भी। ए पिलर जो है वो थोड़ा सा थिक लगता है जब आप ट्रैफिक कंडीशन वगैरह में चलते हो, अगर आप टर्न वगैरह लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस जो है वो ब्लाइंड स्पेस बन जाता है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, सारे स्विचेस वगैरह यहाँ पर दिए गए इतने सारे, तो मेरे को कोई परेशानी एज सच नहीं आती है। हर एक फीचर के कंट्रोल वगैरह ईजिली मिल जाते हैं और उनको यूज़ करना भी आसान है। ओके, स्टीयरिंग भी जो है वो अच्छे से जब आप यू टर्न करते हो तो रिटर्न आ जाता है। गियर स्लॉटिंग इजीली हो जाती है, मतलब कोई ऐसे परेशानी नहीं आती है। क्लच जो है वो मीडियम साइड में, ना मैं बहुत ज़्यादा लाइटर साइड में बोलूँगा, कल मैं नई रेनो डस्टर चला रहा था, उसका क्लच डेफिनेटली काफ़ी लाइट है, और ये मीडियम साइड में है, हार्डर साइड में नहीं है। तो अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो बहुत ज़्यादा, अगर घंटा 2 घंटे का ट्रैफिक है, दिल्ली मुंबई जैसे एरिया में आप रहते हो तो बात अलग है। नॉर्मल अगर यूजुअल ट्रैफिक होता है तो आपको कोई परेशानी समझ नहीं आएगी, आप मैनुअल जो है वो परचेस कर सकते हो। बट अगर आपको लाइक ऐसा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में चलना है, यू हैव ऑप्शन ऑफ परचेजिंग ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑल्सो, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में ओवरऑल AC की परफॉर्मेंस, कूलिंग वगैरह जो है वो अच्छी है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। एक और रीज़न ये भी है कि गाड़ी का इंटीरियर बहुत लाइट है, तो वो जल्दी जो है वो कूल भी हो जाता है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बट स्टिल AC की परफॉर्मेंस अच्छी है, बढ़िया चिल जो है वो करता है। और AC कट डाउन वगैरह भी जो है वो होना ऐसे फील नहीं होता है, मतलब सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो ये फील नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि मतलब उसके थ्रोज बहुत कम हो गए हैं, कूलिंग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, बट वो इतना मतलब लाइक नोटिसेबल चेंज जो है वो नहीं होता है कि किसी गाड़ी में ऐसा लगता है ना कि AC बंद ही हो गया, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो म्यूज़िक सिस्टम यार देखो अगेन इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये, आपकी जो टॉप एंड मॉडल जैसे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वगैरह के साथ ले रहे हो उसकी प्राइस ज़्यादा है, बट वहाँ पर भी आपको म्यूज़िक सिस्टम जो है मतलब लाइक ऐसे हरमन कार्डन वगैरह के या JBL के नहीं मिलते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी लगती है। म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर डिसेंट ही मिलता है, आपको लाइक अपग्रेड करवाना पड़ेगा अगर आप टॉप मॉडल भी ले रहे हो एंड यू आर म्यूज़िक लवर, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि म्यूज़िक सिस्टम को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अब द पार्ट इज़ कि आप अपडेट करवाओगे तो उसमें फिर आपका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या फिर आप डैम्पिंग वगैरह करा कि स्पीकर्स वगैरह जो है वो पूरे चेंज करवाओ, तो बहुत सारी मतलब लाइक इश्यूज़ थोड़े से रहते हैं मतलब जब आप म्यूज़िक वाले पार्ट को अपग्रेड करवाने के सोचते हो तो, ठीक है। और ये बात लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके अलावा लाइक ऊपर आपके पास में पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिल रहा है, वो लाइक वॉक अराउंड के टाइम बताना भूल गया, इट्स ओके, डिसेंट साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ है, और कॉम्पैक्ट SUV के अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग का मैं बोल रहा था ना, वो मैं बात करता हूँ, मैं इसलिए नीचे ली इस तरफ गाड़ी को। अभी जैसे ये मोड चेंज करा है कंफर्ट मोड में, ये देखो कितना ईजिली हो रहा है, मैं नॉर्मल में डालता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ये टाइट सा हो गया है, स्पोर्ट्स में डालता हूँ, ओके। तो अब लाइक ऐसा है कि हार्ड भी होगा और एकदम प्रिसाइज होगा, मतलब हल्का सा भी मैं गाड़ी को इधर उधर करूँगा ना तो ये देखो, तो ये चीज़ जिनको चलाने का शौक है, जो हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं ना, कि एकदम से पीछे कोई नहीं आ रहा है, दैट्स वाई मैं ये डेमो आपको देके बता रहा हूँ, तो मतलब ऐसे मत सोचना कि लाइक मैं मेन रोड पे ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ओके।
बाकी लाइक ऐसे जो हेडलैम्प्स हैं इसके प्रोजेक्टर सेटअप है इन वेरिएंट्स में, तो डेफिनेटली आपको काम बन जाता है रात में, बट स्टिल मेरे को लगता है कि जो हेडलैम्प्स के थ्रोज हैं वो और बेटर जो है वो किए जा सकते हैं, वहाँ पर स्कोप है, महिंद्रा जो है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हो 80-90 की स्पीड के आसपास जहाँ पर रोड लैंप्स वगैरह नहीं है तो फिर ठीक है, मतलब। बट अगर आप ट्रिपल डिजिट पे सोचो कि जहाँ पर रोड लाइट वगैरह नहीं है और इस हेडलैम्प्स के साथ में मैं गाड़ी चलाऊँ, तो डेफिनेटली आपको शायद थ्रोज जो है वो कम फील हो सकते हैं। या अगर आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो 120 की स्पीड पे रात में क्रूज़ कर रहे हो, तब आपको थोड़े से थ्रोज जो है वो कम फील हो सकते हैं। और बाकी फॉग लैम्प वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो वही है कि रात में आपकी स्पीड लिमिट थोड़ी सी कम होगी डे टाइम के हिसाब से, बाकी सभी चीज़ें इट्स ओके। और अब इंजन के ऊपर आते हैं, तो देखो यहाँ पर ये 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन आपको मिलता है। इसकी ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जब भी आप गाड़ी को चलाओगे ना, आपको गाड़ी को भगाने की इच्छा होगी। गाड़ी के अंदर प्रॉपर पावर आउटपुट रहेगा। इसको आप चला लोगे थोड़े टाइम बाद में, और उसके बाद में फिर अगर सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ अगर जैसे चलाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कोई ऐसे अंडर पावर गाड़ी चला रहे हो। और इसको चलाने के टाइम पे जो है वो आपको बहुत बढ़िया फील होता है, बहुत बढ़िया वाइब जो है वो आती है इस गाड़ी के अंदर। वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर है। रीज़न मीन कि इसका टॉर्क डिलीवरी बहुत ज़्यादा है और लाइक ओवरऑल टॉर्क आउटपुट भी बहुत बढ़िया है। 300 Nm का टॉर्क एक सब 4 मीटर गाड़ी के अंदर आपको जो है वो महिंद्रा दे रही है। तो ऑफ कोर्स उस चीज़ का मज़ा तो है। वो मज़ा कैसा है मैं आपको एक बार डेमो दे के बता देता हूँ। अगर मेरे को रोड एम्प्टी मिलती है तो मैं यू टर्न लेता हूँ और आपको बताता हूँ। हॉर्न भी डिसेंट है गाड़ी की शेप और साइज़ को लेके। ये जो चाइम है ना, लाइक इसकी वॉल्यूम को आप थोड़ा अगर कम कर सकते थे तो मज़ा आ जाता, मतलब वो वाली बात है। चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, चेंज करने का ऑप्शन तो है। वो तो ऐसी दूसरी भी एक लगा सकते हैं जिसमें थोड़ी सी कम जो है वो साउंड करती है। ओके, एंड वी आर ऑन 100। ठीक है, ऑफ कोर्स डीजल इंजन है, ज़्यादा मतलब ऐसे रैव हैप्पी नहीं होते हैं डीजल इंजन। बट द थिंग इज़ कि ऑफ कोर्स मतलब लाइक आप ऐसे एक्सेलरेट करते हो ना, तो आप जो मतलब इसके सेगमेंट के अबाव की एसयूवीज़ है ना, उनको भी आप पीछे छोड़ सकते हो। एंड अगर आप हल्का सा डाउन शिफ्ट मार के और अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो आप 130-140 भी आप आराम से पहुंच जाते हो। तो उस लेवल का आपको पावर जो है वो मिलता है इस गाड़ी को। उस मतलब लाइक जिनको चलाने का मज़ा लेना है ना, उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब आपका एक ट्रैक जो है वो चौड़ा है गाड़ी का, मतलब दोनों टायर के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, और उसी वजह से जो है वो गाड़ी के अंदर एक तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, और फिर दूसरा जो है वो इस गाड़ी के अंदर लाइक आपको बैलेंसिंग बहुत बढ़िया करके देती है। इसकी चेसी का अच्छी है, मतलब ज़्यादा ऐसे बॉडी रोल वगैरह फील नहीं करवाती है, और ओवरऑल बैलेंस गाड़ी का अच्छा है। उसकी वजह से हैंडलिंग जो है वो अच्छी फील होती है, एंड डायनामिक्स बढ़िया हैं गाड़ी के। और आप जब चलाते हो तो इंजन बढ़िया पावर आउटपुट जो है वो आपको निकाल के देता है, और गाड़ी आप आराम से ऐसे मतलब स्पीड में जो है वो चला सकते हो। मोस्टली मैं जो नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ जहाँ पर 60-70 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा होता हूँ, तो इसको अगर मैं चला रहा हूँ तो वो 80-90 के आसपास में जो है वो गाड़ी चले जाती है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम डूइंग 100, लाइक मैं ट्रिपल डिजिट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही चिल वे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत कम गाड़ियों के अंदर आता है। और इस सेगमेंट के अंदर द बेस्ट अगर मैं बोलूँ कि एक ड्राइवर्स कार अगर आपको परचेज़ करनी है तो डेफिनेटली 3XO जो है वो आपकी एक चॉइस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि लिए इसके नीचे ही है दूसरी गाड़ियाँ जो आपको इतनी बढ़िया हैंडलिंग वगैरह या इतना बढ़िया पावर आउटपुट वगैरह जो है वो देती है। और बाकी ब्रेकिंग सेटअप बढ़िया है, दोनों ही डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट एंड रियर के अंदर मिल जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, जो आपके RPM वगैरह होते हैं उसकी, कि वो कहाँ पे क्या रहते हैं। 6 गियर यहाँ पर दिए हुए हैं मैनुअल में, और मैं चल रहा हूँ अभी 100 की स्पीड पे 6 गियर में। ठीक है, 2000 RPM के आसपास में गाड़ी रैव कर रही है। 110 पे चलते हैं, अराउंड 2150-2200 RPM के आसपास में, और मैं चलता हूँ 120 की स्पीड पे, तो क्लोज टू 2400 RPM के आसपास में जो है वो गाड़ी रैव कर रही है। अभी मैं गाड़ी में अकेले हूँ, मोस्टली अगर हो सकता है 4-5 लोग बैठे हैं और अगर लगेज भी लोड है तो 2500 RPM के आसपास में जो है वो कार चलेगी, और उस टाइम पे आपको अराउंड 15-16 की NPL के आसपास में माइलेज जो है वो ये गाड़ी देगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, मेरा सिटी में ट्रैफिक में भी मैंने इस गाड़ी को चलाया, 320 किलोमीटर की रेंज अभी शो कर रही है इस टाइम पे, और 15.8 की NPL की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो गाड़ी मेरे को बता दी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हाईवे पे मतलब लाइक हाईवे टू हाईवे चल रहे हो, टैंक टू टैंक अगर आप गाड़ी को चला रहे हो,
वहाँ पर आपको 16 टू 18 के इन व्हील के आसपास आप मान के चलो, डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशन, ड्राइविंग हैबिट्स और ओवरऑल लाइक एटमॉस्फेयर, गाड़ी की टायर का प्रेशर, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है माइलेज। बट अगर आप 110 के आसपास चलाते हो तो वही आपको 17-18 के आसपास जो है वो मैक्स माइलेज जो है वो इस गाड़ी से मिलने वाला है। मैक्स मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप 100 या उससे नीचे चलाओगे डेफिनेटली आप जो है वो 18, 19, 20 तक भी जो है वो लेके जा सकते हो। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि हाईवे पे आप गाड़ी का माइलेज लेके चलो कि 16-17 के आसपास, 16 से 18 के बीच में आपको हाईवे पे मिलेगा। और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो गाड़ी लगभग जो है वो आपको 14-15 के आसपास की माइलेज देगी। अब ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, बट आपको मैंने बता दिया कि ओवरऑल जो है वो इन नंबर को जो है वो, इन डिजिट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आपको जो है वो गाड़ी लेने के बाद में बुरा नहीं लगे कि यार मैंने तो सोचा था कि 20 का माइलेज आएगा, 22 का माइलेज आएगा और गाड़ी जो है वो इतना माइलेज दे रही है। एक तो BS6 हिट हो चुका है, अपने नॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर हो गई है। तो दैट्स द रीज़न अब डीजल गाड़ियाँ जो है वो भी माइलेज उनका बहुत कम हो गया। एक टाइम पे होता था कि 1.5 लीटर इंजन 24-25 का माइलेज जो है वो निकालते थे, और आज जो है वो टाइम ऐसा हो गया है कि कहाँ 24-25 से हम लोग जो है वो 17-18 के ऊपर जो है वो आ गए हैं। ठीक है, तो फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब गियर बॉक्स की बात करें तो अगेन देखो, गियर शिफ्ट ऐसा है कि लाइक आपको अगर सिटी ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो तो इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, तो अगर आप स्लो स्पीड पे चल रहे हो तो आपका काम हो जाएगा विदाउट एक्सीलरेटर। कंटिन्यूसली मूविंग ट्रैफिक से फिर स्लो डाउन हो रहे हो तो वहाँ पर आपको लोअर स्पीड पे, जहाँ पे 30-20 के आसपास में आप कर रहे हो, 40 के आसपास हो, वहाँ पर गियर शिफ्टिंग जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। बट एक बार आप कंटिन्यूसली क्रूजिंग स्पीड पे आ जाते हो फिर कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आती है। आप इजीली जो है वो आपको एक ही 4th-5th गियर के अंदर आप डालो और गाड़ी को आप आराम से जो है वो लेके जा सकते हो। ये कौन सी स्पीशीज़ है यार गाड़ी की? और इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा और बेटर जो है वो इनको करना चाहिए, स्पेशली जो मतलब लाइक ऐसे प्लास्टिक वाले पार्ट हैं या जो डिज़ाइन स्टाइल है वो थोड़ी सी और बेटर जो है वो हो सकती है, और प्रीमियम लुक जो है वो दिया जा सकता है। नो डाउट जो नई वाली वेन्यू है वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर से, उसकी क्वालिटी प्लास्टिक की जो है वो ज़्यादा बेटर फील होती है। यहाँ से सोनेट में आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी वगैरह फील होती है इंटीरियर की, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो महिंद्रा ध्यान दे सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर अगर आपको एस्थेटिकली इंटीरियर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम ही फील हो, मतलब लाइक नो डाउट अच्छे लगते हैं इंटीरियर। ये देखो पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दिए हुए हैं, स्विचेस बहुत सारे हैं, स्क्रीन है, दी हुई सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। बट जो एकदम बोलते हैं ना कि सेगमेंट में जैसे बेस्ट इन क्लास ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, तो सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास आपको जो है वो इंटीरियर मिलना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर मिस है। तो किसी गाड़ी में कुछ अच्छा मिलता है, किसी गाड़ी में कुछ अच्छा मिलता है, वो वाली चीज़ है। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप गाड़ी को ऑप्ट करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था, फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए जाके 3XO ऑप्ट कर लो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो मतलब लाइक ऐसे पूरा इंटीरियर वगैरह है, तो फिर डेफिनेटली वेन्यू सोनेट जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। वेन्यू सोनेट में भी वेन्यू वो अभी अपडेट हो गई है और बढ़िया सब चीज़ें जो है वो उसमें सेट हो गया मामला। अभी देखो मैं 80-90 के आसपास अगर क्रूज कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, तो 16 तक फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो पहुँच गई है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आज अगर 2026 में मुझे कोई फन टू ड्राइव डीजल मैनुअल SUV लेनी है जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ में अंडर सब 4 मीटर होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आज भी 3XO को ही कंसिडर करूँगा। बट वही बात है कि अगर मेरे को ऐसे गाड़ी चाहिए कि लोग जो प्रॉपर एकदम अप मार्केट प्रीमियम फील वगैरह के साथ मैं वेन्यू चूज़ करूँगा। अब आपके ऊपर है। वेन्यू में एक कौन सी ये सबसे बड़ा है कि उसके सेकेंड वाले रो पे 3 बंदे नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ पर स्पेस का जो है वो थोड़ा सा इशू होता है। अभी भी वहाँ पर ऐसा है कि 2 एडल्ट के बीच में 4-5 साल का बच्चा जो है वो अकोमोडेट हो सकता है, बाकी फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आई होप आपको पूरा ओवरऑल मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टिल अगर मुझसे कुछ छूट गया है या आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी कमेंट में या तो रिप्लाई कर दूँ, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मुझे मैसेज डाल देना, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का लाइक जो भी आपके मैसेजेस वगैरह हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करूँ और आप अपने लिए बेस्ट गाड़ी जो है वो परचेज कर पाएँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है आप कमेंट करके मुझे मतलब बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ।